सभी को और नमो बुद्धाय। जय भीम और जय हिंद। भग रागो भग दोषो भग मोहो सो भगवा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्मा का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन करने के क्रम में आज हम दूसरे जो दूसरा जो मेरा लेक्चर है उसको लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। और मैंने पिछले लेक्चर में द बुद्ध एंड हिज धम्मा का जो प्रस्तावना था उसके बारे में हमने बात की थी। हमने ये देखने का प्रयास किया था कि बाबा साहब ने अपनी पुस्तक के बारे में क्या कहा था, कि वो क्यों इस बुक को लिख रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, कब से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। इसके साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हमने की थी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि आधुनिक काल में बाबा साहब हुए और आधुनिक काल में जिस ढंग से बौद्ध धम्म के ऊपर किताबें लिखी जा रही थीं, या बौद्ध धम्म का समाज के समस्याओं के निदान के लिए जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार की बातें हो रही थी, उस परिप्रेक्ष्य में हमें बाबा साहब के योगदान को देखना होगा। अगर हम उस चीज को अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप पूरी तरह से बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन को, जो उनका योगदान है बुक के रूप में हो चाहे अन्य फील्ड में है, कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को समाजाभिमुख किया हुआ है, समाज के साथ कैसे जोड़ने का प्रयास किया हुआ है दो स्तर पे। एक तात्विक रूप में भी, मतलब दर्शन के रूप में भी, और दूसरा समाज बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के। तो उस क्रम में हमने बात की थी। अ, तो आज हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बाबा साहब का जो बुद्धानी धम्मा है, वो उसका जो पहला जो चैप्टर है, बाबा साहब ने उसको नाम दिया है इंग्लिश में बुक वन। बुक वन, बुक टू, ऐसा। तो उसको हम खंड कह सकते हैं, खंड एक। तो खंड एक का जो टाइटल है बाबा साहब ने दिया हुआ है वो है सिद्धार्थ गौतम, हाउ अ बोधिसत्व बिकम द बुद्धा। तो इसका हिंदी में अनुवाद यही है कि मतलब सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व कैसे बुद्ध बने, किस प्रकार वो बुद्ध बने। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के पास एक किताब तो होगा ही, सब लोगों के पास, बुद्ध एंड धम्मा, इंग्लिश में बाबा साहब ने लिखा था। उसका हिंदी अनुवाद बदंत आनंद कोसलायन जी ने की हुई है। तो मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ, तो बदंत आनंद कोसलायन जी का ही रेफरेंस लूंगा। इसके साथ साथ हमने इंग्लिश भी देखी हुई है। और सबसे पहले जो अनुवाद का जो कार्य किया गया वो बदंत आनंद कोसलायन जी के द्वारा ही किया गया हिंदी में। उसके बाद फिर मराठी के प्रकाशन हमें दिखलाई पड़ते हैं, मराठी में किताबें प्रकाशित हुई और बहुत सारे लोगों ने उसका अनुवाद किया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमने पिछले बार भी बात की थी कि बाबा साहब बोल रहे हैं द बुद्ध एंड हिज धम्मा, है ना, धम्मा बोल रहे हैं। और बाद में अपनी किताब में उन्होंने धम्मा और धर्म के बारे में अंतर भी बताया है। धर्म का मतलब वहां पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धम्म, मतलब बुद्धिज्म। तो इसी क्रम में यहाँ पे आप अगर देखेंगे टाइटल, तो उन्होंने बोधिसत्व लिखा हुआ है। बोधिसत्व चाहते तो वो लिख सकते थे बोधिसत्व, लेकिन उन्होंने बोधिसत्व लिखा है। फर्क सिर्फ यह है कि हमें ये समझना है कि बाबा साहब ने बोधिसत्व शब्द क्यों यूज किया हुआ है। तो बोधिसत्व जो है वो पाली शब्द है, और बोधिसत्व जो है वो इंग्लिश शब्द है। दोनों का मीनिंग, सॉरी, बोधिसत्व जो है वो संस्कृत है। दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है, बोधिसत्व बोले या बोधिसत्व बोले। और क्योंकि भारत में मतलब हम लोग की जो भाषाएं हैं, जिस भाषा में हम बातें करते हैं, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, मराठी है, तो हम लोग संस्कृत बोलते हैं, मतलब बोधिसत्व बोलते हैं। वो मराठी में भी बोधिसत्व होता है और हिंदी में भी बोधिसत्व ही बोलते हैं। लेकिन क्या है कि कोई भी भाषा
का निर्माण होते रहता है। मतलब भाषा आप बनाते हैं, मैं बनाता हूँ, तो जैसे मैं अभी हिंदी बोलूंगा उसमें बहुत सारे इंग्लिश शब्द आएगा, तो ये मतलब समाज का देन है, परिवेश का देन है। तो इसलिए हमें लगता है कि बाबा साहब ने एक सोच समझ करके बोधिसत्व शब्द लिखा हुआ है, ताकि वो चाहते थे कि पाली भाषा का प्रचार प्रसार हो, और पाली एक यहाँ की जो बौद्ध कम्युनिटी है और जो बौद्ध धर्म के जो सीखने वाले लोग हैं वो पाली शब्द यूज करें। तो जब हम पाली शब्दों का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इससे अच्छा होगा। तो सिद्धार्थ गौतम हाउ बोधिसत्व बिकम द बुद्धा। तो बोधिसत्व का मतलब आप लोगों को पता होगा, है ना, कि बोधिसत्व जो होता है कि मतलब बोधि, ना, मतलब कि जो बुद्धत्व की जो अवस्था है ना, बोधि प्राप्त करना जो लक्ष्य होता है, तो जो बोधि की प्राप्ति में लगा हुआ जो सत्व है ना, है ना, सत्य है, सत्य बोलते हैं उसको पाली में, और संस्कृत में सत्व। तो वो जो व्यक्ति, उसको हम बोधिसत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे बाबा, यहाँ पे बात यह है कि जो बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व का मतलब कि वो बुद्ध होने से पहले और वो कैसे बुद्ध बने, उसका जर्नी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि हमें जो है मतलब पाली भाषा सीखनी चाहिए। हमने पिछले बार भी कहा था कि बाबा साहब ने बुद्ध ने धम्मा के अलावा दो बुक और कहा था पढ़ने के लिए, वो कहा था बुद्ध और कार्ल मार्क्स, और दूसरी बुक उन्हें कही हुई है क्रांति यानी प्रतिक्रांति, यानी रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। तो इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एज ए प्राध्यापक, पाली के प्राध्यापक के नाते मैं सब आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जरूर ध्यान दीजिए कि जो 16वां वॉल्यूम है उसमें बाबा साहब ने पाली ग्रामर, पाली डिक्शनरी, और पाली में संभाषण कैसे किया जाए, और बौद्ध पूजा पाठ जो अभी हम लोगों ने वंदना प्रारंभ किया, तो वो भी हमारे मतलब बुद्ध निधम्मा का एक भाग होना चाहिए। तो ये हमें मतलब ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हमें हमें जो है पाली सीखने का प्रयास करना है। कहीं भी पाली आपको मिलता हो, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कहीं भी हो, हमारे पाली विभाग में भी अध्ययन होता है, तो आप यह पाली सीखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो ये बात हम आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पहला जो चैप्टर है कि बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम जो है कैसे बुद्ध बने, प्रथम जो खंड है, तो उसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है कि ये जो है 7 भागों में विभाजित है। और मैं 1 घंटे में सातों विभागों के बारे में संक्षेप में जो मुझे लगेगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपके मन में कोई अगर जिज्ञासा होगी तो हम उसको लेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अ, जो 7 जो भाग है ना, तो 7 भाग में आप देखेंगे क्या, जो पहला जो भाग है वही है कि जन्म से परिव्रजा। अब यहाँ पे बाबा साहब ने परिव्रजा शब्द लिखा हुआ है, पवज्जा नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब ज्यादातर उन्होंने यूज जो किया है वो पाली किया है, कहीं कहीं पे वो संस्कृत शब्द भी आया हुआ है। तो पाली पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें जो है मतलब संस्कृत का विरोध करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि खास करके अगर बौद्ध पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे जो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं और जो दो संप्रदाय हैं, महायान और वज्रयान, उनकी जो भाषा जो थी शुरू की वो संस्कृत ही रही है। तो बुद्ध चरित्र जो किताब जहाँ से बाबा साहब ने अधिकतर रेफरेंसेस, खास करके जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पहला जो खंड है ना, जिसका नाम है कि बोधिसत्व कैसे बुद्ध बने, तो उसमें बहुत सारी बातें जो है वो बौद्ध संस्कृत जो ग्रंथ है बुद्ध चरित्र, वहीं से बाबा साहब ने लिया हुआ है। तो आप पहला जो इसमें भाग है, मतलब पहले खंड का, वो भागों में विभाजित है। मतलब सॉरी, मतलब जो बुद्धानी धम्मा जो है वो मतलब 7 जो मतलब पहला जो खंड है उसका नाम है कि बोधिसत्व कैसे बुद्ध बने। तो ये खंड एक हो गया, और उसके अंदर फिर और मतलब उपभाग है, मतलब भाग है, भाग, और उसके बाद उपभाग है। तो ये बाबा साहब की एक विशेषता है मतलब लिखने का। और ये ऐसे करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे समझने में आसानी होगी। तो भाग 1 में हम पहले देखें कि फ्रॉम बर्थ टू प्रवज्या, कि जन्म से प्रवज्जा की जो कहानी है वो बाबा साहब कैसे प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग जो है वो है आपको सदा के लिए अभिनिखमन, अभिनिष्क्रमण है। और तीसरा भाग है आपको नए प्रकाश की खोज में, यानी कि इन सर्च फॉर न्यू लाइट। और चौथा भाग है इनलाइटमेंट एंड द विजन ऑफ ए न्यू वे, बुद्धत्व तथा नए मार्ग की दृष्टि। और छठा जो भाग है वो है आपको द बुद्ध एंड हिज कंटेम्पररीज, मतलब बुद्धा और उनके पूर्वज। और जो सातवां जो भाग है वो है कि कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, मतलब बुद्ध के विरोधाभास, मतलब बुद्ध के
विषम समता और विषमता, मतलब तुलना और विरोधाभास जो है। तो इस तरह से 7 भाग है। तो आपके पास किताब होगा, पहले भाग को आप अगर देखेंगे तो पहले भाग के आने से पहले, हाँ मतलब पहले भाग में मैं आ गया कि बोधिसत्व बुद्ध कैसे बने, उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि बाबा साहब कैसे बुद्ध के जीवनी को प्रस्तुत कर रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि आमतौर पे जो किताबें लिखी गई थी बाबा साहब से पहले, आप देखेंगे जैसे मैंने कहा था कि बाबा साहब से पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई जो कि आप उसको आधुनिक एक रूप के रूप में, मतलब बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म का जो ये है, पहले क्लास में अगर देखेंगे आप, अगर कि बुद्ध के किताब कैसे लिखे गए, तो उसमें बाबा साहब का एक अलग अप्रोच है। आमतौर पे आप देखेंगे कि जैसे भगवान बुद्ध 1940 में लिखी गई कोसंबी जी के द्वारा, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि बुद्ध के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध के पूर्व किस प्रकार की राजनीतिक धार्मिक स्थिति थी। उन्होंने एक अलग से नए चैप्टर के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। पीएल नरसू से भी बाबा साहब काफी प्रभावित थे, मतलब काफी उन्होंने प्रशंसा की, आपको पता होगा। और इसेंस ऑफ बुद्धिज्म जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो बहुत सारा बैकग्राउंड पीछे का उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने शुरुआत कर दी है। बाबा साहब ने क्या किया है कि एक अलग अप्रोच निकाला है। उन्होंने क्या किया है कि अलग से बैकग्राउंड ना दे करके जस्ट बुद्ध के जीवनी को शुरुआत किया हुआ है। और जीवनी की शुरुआत जब की हुई है, जैसे जैसे बताते जाते हैं, और उसी में बुद्ध के बैकग्राउंड क्या था, बुद्ध के पूर्वज की स्थिति क्या थी, और समकालीन कौन लोग थे, वो बातें उन्होंने यहाँ पे की हुई है। तो ये एक विशेषता हम आप लोगों के सामने बताना चाह रहे थे। और इनकी जो स्टाइल है वो, मतलब आप देखें कि जो पहले मतलब एक पुस्तक लिखी गई थी, पॉल कैरेस की पुस्तक थी द गॉस्पेल ऑफ द बुद्धा। तो जैसे कैसे लिखते हैं बुक 1 बुक 2 और उसके बाद फिर पार्ट, और पार्ट 1 के अंदर फिर सब पार्ट, तो वो आप जब देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई पड़ता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये पॉल कैरेस बाबा साहब ने देखा होगा ऐसा। तो खैर, तो जो हो, लेकिन बाबा साहब की जो प्रथम जो भाग है इसमें बुक 1 का, है ना, तो उसमें प्रथम भाग में हम क्या देखते हैं, मतलब प्रथम खंड का जो प्रथम भाग है कि पहला वो पुल से बात करते हैं, मतलब कि जो पुल क्या है, तो पुल के संदर्भ में वो वहां पे बाबा साहब बताते हैं कि किस प्रकार से भारत में उस प्रकार में 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद मतलब कि जहाँ की सत्ता जो है वो राजा के पास हुआ करती थी। और उसके साथ साथ फिर वो उसमें बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी राज्य थे जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, है ना, जिसको कि आप गण कह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बातें की हुई है कि वहां पे जैसे बताया हुआ है कि जो जो शाक्य है ना, कोलीय है, ये यहाँ पे जो थी वो जनतांत्रिक व्यवस्था थी, है ना। तो वो दोनों प्रकार की व्यवस्था थी, मतलब राजतंत्र भी था और प्रजातांत्रिक रूप से भी राज्य चल रही थी। और उसका प्रभाव जो है बुद्ध के व्यक्तित्व पे, बुद्ध के सोच पर भी पड़ता पड़ता है। और इस तरह से वो मतलब पूर्वज के बारे में वो बात करते हुए इसमें दिखाई पड़ते हैं। पूरा एक फैमिली ट्री बताते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब आमतौर पे आप कभी किताब पढ़ते हैं तो उसको आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जगह उन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि भाई उनके पिताजी, उनके दादाजी, ऐसे करके एक जगह ट्री है, फैमिली ट्री। तो इसमें हम कुछ नहीं बताना चाहेंगे विशेष, आप खुद इसको पढ़ लें। जन्म के बारे में हम आते हैं। अगर जन्म के बारे में देखेंगे तो जो बाबा साहब ने जो सोर्सेस ली हुई है, जो रेफरेंस लिया हुआ है, वेदांतानंद गोस्वामी जी ने भी इसकी बात की हुई है, फिर बाद में बसंत मूल ने भी 16वां वॉल्यूम में बात की हुई है। तो वो कहते हैं कि ज्यादातर जो है वो बातें, मतलब ज्यादातर वो बुद्ध चरित्र से, मतलब जो अश्वघोष कृत जो बुद्ध चरित्र है वहां से लिया गया है, और बाकी कुछ पाली सूत्रों से भी है। तो अब यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको कि जैसे जिस जिस ढंग से पाली ट्रेडिशन में, मतलब या तो संस्कृत ट्रेडिशन में, मतलब कि जो बुद्ध चरित्र है, तो जिस ढंग से, मतलब कहें कि पारंपरिक तरीकों से, हम कहें कि पारंपरिक तरीकों से जिस प्रकार से बुद्ध के जीवन को प्रस्तुत किया गया है, तो बाबा साहब ने वहीं से उसको उठाया है, मतलब वहीं से वो लिया हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसी प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे उनकी महामाया का गर्भ धारण करना, तो गर्भ धारण के क्रम में जो सपनों, वो सपना देखते हैं, स्वप्न आता है, तो वो स्वप्न के बारे में, फिर बोधिसत्व, सुमेध बोधिसत्व की चर्चा दीपंकर बुद्ध के समय के जो थे, तो इस तरह की बात, और फिर सपनों की व्याख्या करना। उनके पिताजी जो है वो बोलते हैं, बुलाते हैं ब्राह्मण को कि भाई
मतलब वो सपनों का मतलब क्या है, और फिर चतुर्दिक महाराजिक देवता जो होता है, वही सब जो बातें हैं, खास करके जो पाली के यहाँ पे विद्यार्थी नहीं है, जो पाली नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको जरा अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है। जब आप पाली पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत दिखाई पड़ेगी। तो पाली पढ़ेंगे मतलब ये पाली के सूत्रों को आप देखेंगे तो इस तरह की बातें आपको सूत्रों में दिखाई पड़ेगी, जैसे चार महाराजिक देवता हैं, खुशी मना रहे हैं, वगैरह वगैरह, ऐसा मिलता है। तो वहीं से उन्होंने वो लिया हुआ है। अमाजिक देवता है, वो सैया को उनको उनको मतलब उठा ले लेते हैं, उठा करके वो मानसरोवर लेके जाते हैं। इस तरह की सपना में दिखाई पड़ता है, और सपने में फिर 8 ब्राह्मण को बुलाया जाता है। 8 ब्राह्मण जो है उसकी व्याख्या करते हैं कि आपको जो एक पुत्र होने वाला है। तो ये सारी बातें बाबा साहब ने वहां पे की हुई है। और फिर असित मुनि का आगमन है। तो उसी क्रम में आप देखेंगे, जब असित मुनि का आगमन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कैसे उनको पता चला, तो वो वहां पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही मतलब साइंटिफिक नहीं लग रहा है, लेकिन साइंटिफिक की बात नहीं है। बात यह है कि इसी ढंग से बौद्ध साहित्यों में मिलता है, तो आप उसको चाहे तो एकदम से हटा भी सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने उसको एकदम से नहीं हटाया है। ये बात हमने पहले प्रस्तावना में बात की थी कि उन्होंने क्यों क्यों नहीं हटाया है, क्योंकि उसका जो है मकसद वो आप देख सकते हैं कि उसकी भाषा कैसी रहेगी, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बात की हुई है द बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में, है ना? जो कि उन्होंने लेख लिखा था 1950 में, कि वो सरल होगी और आम आम लोगों के लिए होगी, कि लोग उसको रुचि से आगे मतलब उसको पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि सब कुछ हटा दिया जाए तो बहुत ही नीरस हो जाएगा। तो उस रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो उसमें है कि 32 लक्षणों की चर्चा वगैरह है, तो ये सब बातें उसमें है। और फिर आप उसी में आगे बढ़ेंगे तो उसी में भाग एक में ही फिर महामाया की मृत्यु हो जाती है, उनकी माता जी का। और सबसे जो बात है फिर इसमें कि बचपन एवं शिक्षा के बाद जो बाबा साहब का जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आप लोगों से, 7वां नंबर भाग 1 का, है ना? सातवां जो मतलब भाग 1 में उपभाग जो है ना, 7 का, तो उसमें अर्ली ट्रेट्स लिखा हुआ है, मतलब कि प्रारंभिक जो प्रवृत्ति है, प्रारंभिक जो लक्षण है सिद्धार्थ के, उसके बारे में बताया गया है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मतलब ये ध्यान देना चाहिए कि एक जो तबका जो है, मतलब आज तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले एक ऐसे लोग थे जिनको ऐसा मानना था कि बाबा साहब जो है वो ध्यान की बात नहीं करते, खास करके विपश्यना के बारे में। विपश्यना बाबा साहब ने उनको मना कर दिया है, ऐसा वगैरह वगैरह। और ध्यान करने के लिए वो नहीं बोलते हैं, ध्यान करने से जो है हम शांत हो जाएंगे, है ना? तो हम लड़ेंगे कैसे, संघर्ष कैसे करेंगे। लेकिन देखिए ये सब बातें जो है आप अगर सही से अध्ययन करेंगे, खास करके आधुनिक काल में तो बहुत सारे संघर्ष हुए, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है वहाँ पे बहुत प्रकार की समस्याएं आई। और उन समस्याओं के निदान के लिए बहुत सारे वहाँ के भिक्षु, वहाँ के लीडर, उपासक उभर के सामने आए, और वो सारे लोगों ने मेडिटेशन को एक बहुत ही एक टूल्स के रूप में, मतलब मेडिटेशन तो एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए है ही बौद्ध धर्म में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सोशल वर्कर हैं, जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव लाना, है ना, संघर्ष करना, उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल्स है। ये सिद्ध हो चुका है। और इसीलिए सोशली इंगेज बुद्धिज्म करके टर्म ये बहुत ही फेमस है। तो मैं कह रहा था कि बाबा साहब यहाँ पे, अगर किसी को लगता है कि बाबा साहब मेडिटेशन को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, कि विपश्यना को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, तो ये बात आपको यहाँ पे खंडित हो जाती है। मतलब कौन सा, कि वही आप 7वां देखिए कि अर्ली ट्रेड्स, हाँ, भाग 1 का प्रारंभिक लक्षण और प्रवृत्तियां। उसमें क्या बोलते हैं कि जो सिद्धार्थ जो है वो पिताजी के साथ खेत पे जाता है ना? तो जब काम नहीं रहने पे, कृषि कार्य न रहने पे, वो क्या है, ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। ठीक है। अब बहुत साहब बोल रहे हैं ध्यान करने के लिए। अब ध्यान अगर ध्यान पे जाता जोर अगर नहीं देते तो क्यों बोलते ध्यान करने के लिए बैठ जाता। उसके साथ साथ आगे देखिए क्या है, फिर क्या बोलते हैं कि वो मतलब देखता है कि मतलब कि एक तो है कि उसको सभी प्रकार की शिक्षा दी गई थी उनके पिताजी के द्वारा। मतलब अन्य जो भी शिक्षा विद्यमान था, तत्कालिक जो शिक्षा, वो शिक्षा के साथ साथ जो सैनिक शिक्षा होती है, सैनिक जो एजुकेशन होता है, उसको भी उसने ग्रहण किया हुआ था। और वो बहुत ही बचपन से ही बहुत ही मतलब कारुणिक प्रवृत्ति का था, ऐसा बाबा साहब बताते हैं। और है भी, मतलब पाली साहित्य में भी हर जगह है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं बाबा साहब की
वो देखता है कि लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। वो छोटा बालक है लेकिन उसको दिखाई पड़ता है कि एक मजदूर है, उसके तन पे वस्त्र नहीं है, वो धूप में काम कर रहा है। तो इस तरह की जो बातें जो है, क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, और ये सब जो देख कर वो दुखी होता है ना, कि इसका क्या कारण है। और फिर वो शिकार करने की परंपरा थी उस समय। ठीक है, तो वो तो मतलब क्षत्रिय है, योद्धा है, तो उसको शिकार करने के लिए जाना है। तो वो अपनी माता, माता मतलब जो मौसी है गौतमी, उसके साथ उसका संवाद होता है। गौतमी कहती है कि तुम क्षत्रिय हो, तुमको शिकार करना चाहिए। ये बोलता है नहीं, मैं शिकार नहीं जाऊंगा, ये कैसी बहादुरी है। और ये सब बताते बताते फिर वो ध्यान करता है और दूसरों को ध्यान सिखाता है ना। वो जो बालक जो है, मतलब वो ध्यान सीख चुका है पहले ही, और ध्यान करवाता है। कौन सा ध्यान करवाता है? तो बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब वो चित्त को एकाग्र करने का ध्यान लगाता है, यानी कि समथ ध्यान है ना। उसके साथ साथ वो मिथ्या भावना पर ध्यान लगाता है। इसमें लिखा हुआ है कि जब वो ध्यान लगाता है, दूसरों को ध्यान लगाने के लिए कहता है, तो बाकी बच्चे को जो है वो ध्यान नहीं लगता, उसको कुछ खाने पीने की चीजें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह की बहुत ही बातें यहाँ पे दी हुई है। तो इससे साफ होता है, ये सब बातें जो है आपको पाली हमारे समय से जहाँ तक मेरा अध्ययन है कि जो पाली निदान कथा है या फिर और भी सोर्स है, वहां पे हमें दिखाई नहीं दिया मतलब। तो खैर बाबा साहब का क्या सोर्स रहा होगा, लेकिन हम हमें सिर्फ ये देखना है कि बाबा साहब प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं इस चीज को। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बाबा साहब ध्यान जो है वो ध्यान को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, है ना, अपने विकास के साथ साथ दूसरों के विकास के लिए काम करने के लिए। और ये फिर हंस की बात है कि हंस को बचाना, देवदत्त मार दिया था हंस को। तो इस तरह से आपको उससे पता चलता है कि सिद्धार्थ बहुत ही कार्मिक है, बहुत ही अच्छे ढंग से बाबा साहब वहां पे रख रहे हैं, जो किसी को ही समझ में बात आ जाएगी। और साथ साथ उसके बाद फिर विवाह की चर्चा होती है। विवाह के क्रम में यहाँ पे इसी बताया जाता है कि जो उनकी जो पत्नी है यशोधरा, तो वो मतलब बहुत ही निपुण है ना, और वो पसंद करती है सिद्धार्थ को। और उसके बाद फिर लास्ट में स्वयंवर होता है, और सिद्धार्थ को अपनी वीरता दिखानी पड़ती है, और वो लक्ष्य भेद करता है ना। और फाइनली उनकी शादी जो है वो यशोधरा के साथ होती है। तो मतलब दोनों एक दूसरे से परिचित है पहले से ही। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यशोधरा जो है बहुत ही एक मतलब बहुत ही बुद्धिमती, है ना, हमेशा से मतलब एक कुशल फ्रेंड, एक मित्र के रूप में सिद्धार्थ के जीवन में रही, है ना। और और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी वो उसी पथ पे, उसी रास्ते पे जाती है। तो खैर, और उसके बाद फिर हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह से फिर उनके जो पिताजी जो है वो उनके संरक्षण के लिए, मतलब कि अभी तो हमने शादी कर दी, लेकिन उनको पता था कि बेटा जो है हमारा गृह त्याग कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने 3 महल बनाना, इस ये सब वगैरह जो आपको दिखाई पड़ता है, मतलब वो सब चीजें उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है, जो कि आप खुद आप पढ़ सकते हैं। फिर ऐसे बहुत सारी स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों को, है ना, मतलब उनको वश में रखने की कोशिश करना वगैरह वगैरह। और फिर प्रधानमंत्री उदाई का समझाना वगैरह, उनका उत्तर कि आप क्षत्रिय हो तो आप जो है, ये आपका ये सब काम है, आप जो है थोड़ा सा रस लीला में भाग लो, है ना, वगैरह। आप ये सब चीजों में अरुचि क्यों रखते हैं वगैरह। और फिर शाक संघ में दीक्षा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शाक संघ में दीक्षा। तो पहले बाबा साहब ने यहाँ पे जिक्र कर दिया कि जो उस समय जो शासन प्रणाली थी, एक में राजतंत्र था, दूसरा प्रजातंत्र था। तो यहाँ पे साफ उन्होंने कहा हुआ है कि शाक्य में जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली थी। तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि मतलब सिद्धार्थ जो है बचपन से ही प्रजातंत्र के नेचर से सब अवगत थे। और इसीलिए जब वो बुद्ध बने, तो उन्होंने प्रजातांत्रिक प्रणाली जो है अपने संघ में स्थापित की, है ना। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से संघ में उनकी मतलब आगमन हुआ, मतलब शाक्य संघ में दीक्षा हुई उनकी। तो और फिर संघ के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ गई, जिस पे कि हम बात कर सकते हैं कि संघ के लिए संघर्ष। और संघर्ष में फिर वो रोहिणी नदी का विवाद आ जाता है, जो कि आमतौर पे ये बातें जो है आपको मतलब पारंपरिक जो सोर्स है वहां पे ऐसे नहीं दिया हुआ है। कुछ हम चर्चा करेंगे कैसे दिया हुआ है। तो फाइनली क्या होता है कि जो सिद्धार्थ जो है वो मतलब रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के वो बोलते हैं कि शांति से इसको मामला को सुलझा लिया जाए। लेकिन जब वो उनके बस का नहीं है, लोग जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं, तो
और बाद में फिर उनको मतलब गृह त्याग करना पड़ता है, मतलब देश छोड़ जाने का, मतलब छोड़ने का उनका सुझाव होता है कि आप देश को छोड़ो, नहीं तो मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ वगैरह। तो ये सब बातें वहां पे किया हुआ है, और इस रूप में उन्होंने प्रवज्ञा जो है, उनको प्रवज्ञा लेना पड़ा, मतलब क्यों, क्योंकि वो युद्ध के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि शाक्य और कोलिया जो है वो युद्ध करें, उससे दोनों की हानि होगी। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में आना चाहिए कि अभी क्या होता है कि एक माइनॉरिटी होता है, एक होता है मेजोरिटी, है ना। तो अभी जब व्यवस्था देखेंगे इंडिया में, तो आमतौर पे लोग माइनॉरिटी की बात नहीं सुनते। आप अगर अकेले हो, कम संख्या में हो, तो आपको ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी यही बात दिखाई पड़ रही है कि मतलब जो उनके जो समर्थक है वो कम है, मतलब वो अच्छे मार्ग पे है, लेकिन उनकी संख्या कम है, तो उनकी बात जो है वो नकार देते हैं लोग कि नहीं नहीं, हमें युद्ध करना ही करना है। तो ये बात आपको, लेकिन जो जो सत्य मार्ग पे लगा हुआ है वो लगा हुआ है, वो मतलब दिखता नहीं है, वो कहता है ठीक है, आपको जो करना है करो, लेकिन ये बात सही है। और इस तरह से मतलब वो अपनी बात वहां पे वो रखते हैं। समझे? और तो तो इस तरह से मतलब कहा गया कि वो पवज्जा लेते हैं, मतलब तो यानी कि पवज्जा लेने के जो चार जो कारण जो थे, कि जैसे हमने चर्चा की थी कि वृद्ध व्यक्ति को देखना, है ना, रोगी को देखना, और मरा हुआ व्यक्ति को देखना, ये जो कारण है, ये कारण यहाँ पे बाबा साहब ने नहीं दिया है। ये क्या दिया है कि रोहिणी नदी का जल के बंटवारे के लिए संघर्ष जो था वही कारण था, मतलब सामाजिक जो कारण था वो दिया है। तत्कालिक सामाजिक या दो जो ग्रुप हैं, उसके बीच जो संघर्ष के कारण उन्होंने गृह त्याग किया, है ना। और फिर आगे चल के फिर विदाई जो है बहुत ही मतलब भावुक तरीके से लिखा, किस तरह से वो विदा ले रहे हैं, मतलब वो वहां से जब गृह त्याग कर रहे हैं, तो माता पिता पत्नी के साथ संवाद है, बहुत ही अच्छा है वो पत्नी के साथ जो संवाद है यशोधरा के साथ, वहां पे दिखाई पड़ता है कि जो उसका जो चरित्र है ना, माता यशोधरा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, राहुल से भेंट। तो अब ये बात यहाँ पे है कि अब ये बात के बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं बात कर लेता हूँ। अभी देखिए, खास करके आप पाली सूक्तों में आप देखेंगे, तो पाली सूक्तों में ये कहीं नहीं है कि मतलब बुद्ध ने ऐसे चार चीजें, तीन चीजों को देख करके गृह त्याग किया। मतलब जो जातक निदान कथा है वो अट कथा है, वो मतलब पाली त्रिपिटक में, मतलब वो अट कथा जो है वो पाली साहित्य का एक भाग है, बहुत बाद में लिखा गया है। तो शुरू के जो सूक्तों में ऐसा वर्णन नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा वर्णन है कि उन्होंने क्यों गृह त्याग किया, ना पवज्जा सूक्त है, अतदंड सूक्त है, उसमें मतलब वो कहानी आती है। हरिपरियेषणा सूक्त है, तो उसमें बुद्ध कहते हैं हरिपरियेषणा सूक्त में कि जब मैं गृह त्याग कर रहा था, तो मेरे माता पिता बहुत दुखी थे, है ना। लेकिन जब माता पिता बहुत दुखी थे, इसका मतलब क्या है कि वो मतलब बता करके गए। वो अपने आप में समझने वाली बात है कि अगर अगर चुपके से अगर चले चले जाते, तो फिर मतलब वो बता के गए, माता पिता बहुत दुखी थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं गृह त्याग करूं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया हुआ है। तो मतलब वो पत्नी का नाम क्यों नहीं लिया हुआ, इसका मतलब है कि बाबा साहब कि मैं जो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है कि पत्नी को ऑलरेडी पता था कि भाई ये गृह त्याग करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पे बाबा साहब ने ये सोचा होगा कि वो जो बातें हैं वो सटीक नहीं बैठती, और इसके लिए उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे प्रस्तावना में कि ये बातें जो है कहाँ से संभव है, कोई 29 वर्ष का व्यक्ति ये तीन चीजों के बारे में अनभिज्ञ हो, है ना। तो लेकिन एक बात आपको मैं कहूंगा कि ये जो बात है कहाँ से बाबा साहब ने लिया होगा, तो एक तो जातक की जो कहानी है, जातक की कहानी में ये बात मिलती है, मतलब होलिये और शाक्य का जो संघर्ष है, कुणाल जातक करके है। तो कुणाल जातक में ये है कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद का वो इस जातक में है कि होलिये और शाक्य झगड़ रहे हैं, और बुद्ध जो है, अब देखिए पाली साहित्य में क्या होता है कि बुद्ध एक ऐसे बुद्ध है, मतलब वो कहीं बैठे बैठे सब देखते हैं, मतलब सुबह सुबह की का पहर है, सुबह सुबह में वो देख लेते हैं, है ना, पूरा वो पूरी दुनिया पे, मतलब पूरे लोगों पे वो एक नजर दौड़ाते हैं, दिव्य दृष्टि, ऐसा इस तरह का वर्णन आपको दिखाई देगा पानी साहित्यों में। तो देखते हैं कि कोलिये और शाक्य जो है वो झगड़ रहे हैं पानी को लेकर के, कि बोले ये तो अच्छा नहीं होगा, और फिर वो वहां पे जाते हैं और जा करके उनको समझाते हैं, और समझाने के क्रम में बहुत सारी और कहानियां हैं, वो थोड़ा सा मतलब एक मतलब मतलब पता नहीं कुछ जैसे चमत्कारिक कुछ बातें हैं, है ना। लेकिन चमत्कारिक बातें होते हुए भी मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो बातें समझाते हैं कि तुम्हारे लिए लड़ना अच्छा नहीं है, उसके लिए बहुत सारे वो एग्जाम्पल देते हैं, उसके साथ साथ वो अतदंड सूत्र की भी बात वहां पे कहते हैं।
तो ये बात जो है बाबा साहब के पास आप देखेंगे, बाबा साहब के जो सोच रहे हैं, मतलब जातक कथाओं का और जातक निदान कथाओं का अनुवाद जो है वो कुछ पहले ही हो चुका था, तो बाबा साहब के पास वो सोच रहा होगा। लेकिन एक बात और है कि जो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, धर्मानंद कोसंबी। तो धर्मानंद कोसंबी जी जो है वो अपने पुस्तक जो है भगवान बुद्ध जो 1940 में लिखी थी, और उसके बाद एक उन्होंने नाटक लिखा था बोधिसत्व करके, है ना। तो बोधिसत्व जो नाटक जो था वो मराठी में लिखा था 1949 में, शायद वो पब्लिश हुआ था 1949 में। तो उसमें उन्होंने मतलब जो कहानी बताई है, तो वही कहानी बताई है, मतलब कुणाल जातक दंड जातक, मतलब सूक्तों के अध्ययन करके, और उन्होंने बताया है कि तीन कारणों की वजह से उन्होंने, मतलब तीन कारणों को उन्होंने नहीं माना और रोहिणी नदी के झगड़े को ही मान स्वीकार किया हुआ है। तो बाबा साहब जो है वो प्रतीत होता है कि जातक मतलब के रेफरेंस और उनके मतलब कोसंबी जी के रेफरेंस उन्होंने देखा होगा और लिया होगा। और आपको पता होना चाहिए कि कोसंबी जी उस समय थे, बाबा साहब के समय में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी, जब बाबा साहब ने कहा था कि 1935 में कि मैं हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाने वाला हूँ। तो वो कोसंबी जी जो है वो जाकर के उनसे मुलाकात की थी उन्होंने जाकर के, और उनको उनके जो है बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा हुई थी ऐसा। और बाद में कोसंबी जी ने कहा हुआ है कि बाबा साहब से बात करने के बाद हमें मालूम चला कि बाबा साहब बौद्ध धर्म ही अपनाएंगे। तो मतलब सारा आप कनेक्शन देखें तो जो भी है, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कारण है कि गृह त्याग करने का जो कारण है, बाबा साहब एक रैशनल कारण दे रहे हैं, और वो रैशनल कारण देने वाले बाबा साहब एक हैं। उसके पहले आप देखेंगे कि कोसंबी जी भी हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब रैशनल कारण देने की पहल की है आधुनिक काल में। ये मैं आपको अ, बताना चाह रहा था। तो इस प्रकार से आप पहला जो भाग है, पहला भाग मतलब पहले खंड का जो पहला भाग है वो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। फिर आप देखेंगे कि मतलब बोधिसत्व जो है उन्हें गृह त्याग हो गया, है ना। तो गृह त्याग जब हो गई तो बाबा साहब का जो पहला जो क्वेश्चन था, जो पहले सवाल खड़े किए थे कि क्या कोई व्यक्ति, है ना, 29 वर्ष तक तीन चीजों को नहीं देख सकता, उसका उत्तर जो है उन्होंने अपने पुस्तक में दे दी, और उसको उन्होंने उस चीज को नहीं माना, और उन्होंने एक नई व्याख्या दी। और नई व्याख्या जो है वो वही सोर्स है, मतलब पाली साहित्य ही सोर्स है, जातक की सोर्स है, केवल उसको पहले घटित हुई है ऐसा खुद को संबित जी भी कहते हैं और हम लोग को पता है। लेकिन उन्होंने वहां पे ऐसे दिखाया हुआ है कि ये जो घटना है वो पहले नहीं बल्कि, है ना, अब बाद में नहीं बल्कि पहले घटित हुई ऐसा। खैर, दूसरे भाग में आएंगे, पार्ट टू में आएंगे, तो उसमें क्या है आपको कि रिनंसिएशन फॉर एवर, सदा के लिए, जो अभिनिष्क्रमण जो है लिखा हुआ है ना, अभिनिष्क्रमण संस्कृत में अभिनिष्क्रमण, है ना। तो मतलब गृह त्याग, जब गृह त्याग करते हैं तो कैसे करते हैं। तो कपिल वस्तु से राजगृह जाते हैं, राजगृह में बिंबिसार से उनकी मुलाकात होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिंबिसार कौन था, तो बिंबिसार एक मतलब एक राज्य का एक शासक था, मगध का। और इनके जो पिताजी जो थे वो बहुत बड़े राज्य के शासक नहीं थे, वो एक प्रजातांत्रिक छोटा सा गणराज्य था शाक्य। इनकी माता जी कोलिया से बिलोंग करती थी, कोलिया गणराज्य से। और बाद में फिर देखेंगे कि उस समय में जो बड़े बड़े जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों पे अधिकार कर लेते हैं, मतलब, है ना। तो ज्यादातर मतलब राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने लगती है। तो उस क्रम में आपको दिखाई देगा कि वहां का राजा जो है वो कौशल था। कौशल का राजा जो है प्रसेनजीत था, और उसके आधिपत्य में शाक्य और कोलिया वगैरह थे। लेकिन जब वो वहां से चल के आते हैं बिंबिसार के पास, राजगीर पहुंचते हैं, तो बिंबिसार उनको एक ऑफर देता है, जो कि आपको पता है सारी घटनाएं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बोलता है कि आप इतने अच्छे राजकुमार हो, इतना कुशल हो, तो आप हमारे पास आ जाओ, है ना, और मैं आपको आधा राजपाट देने के लिए तैयार हूँ वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता तो मैं गृह त्याग क्यों करता। तो ये हम खास करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मतलब एक सीखने वाली बात है कि आप कुछ बड़ा एम बनाते हैं। उनका मतलब बुद्ध का एम क्या है कि मतलब सिद्धार्थ का कि हमें बुद्धत्व की प्राप्ति करना है। तो उसकी प्राप्ति के क्रम में बहुत सारी चीजें उनको मिल रही है, ऑफर आ रहा है, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा देते, बोलते हैं, हमें अल्टीमेट दुख का कारण ढूंढना है कि कंफ्लिक्ट क्यों होता है ना। बाकी क्या होता है कि हम एम बनाते हैं, एम बनाने से पहले ये हो गया, उसमें खुश हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। खैर,
उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि हमें दिखाई पड़ता है कि शांति का समाचार मिल जाता है उनको, 5 परिव्राजक मिल जाते हैं, है ना। और वो बताते हैं कि भाई कौंडिन्य, अश्वजीत, वत्स, महानाम, है ना, बद्रिका वगैरह जो 5 लोग थे, जो प्रथम परिव्राजक का, वैसे माना जाता है कि वो कपिल वस्तु से ही थे। तो वो बताते हैं कि आ, वहां पे शांति हो गई ऑलरेडी, मतलब तो इसलिए आप जो जिस कारण के, जिस वजह से आपने गृह त्याग किया था, आपके जाने के बाद वहां के लोगों ने, खास करके शाक्य के लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, और फिर मजबूरन वहां के शासक को एक कमेटी बनानी पड़ी, 2 कमेटियां बनी, और फिर आपस में सहमति हो गया और युद्ध टल गया। तो इसलिए आप जो है वापस जाइए, वापस जा सकते हैं अब, मतलब आग ऐसे संन्यास रहने का कोई, संन्यास ग्रहण करने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन तो वहां पर फिर बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि फिर वो बोधिसत्व बोलते हैं कि नहीं, वो जो है एक तात्कालिक कारण था, मतलब, है ना, कि संघर्ष हो गया कुलीय और शाक्य में, और मैंने वो उस तात्कालिक कारण के चलते मैंने गृह त्याग किया। लेकिन जो मूल, जो मेरा ध्येय यही है कि ये जो कलह जो होता है, कलह चाहे वो परिवार का कलह हो, चाहे वो जाति का कलह हो, चाहे समाज का कलह हो, चाहे वर्ग का कलह हो, वो क्यों होता है और इसका कारण क्या है, ये हमें ढूंढना है, समझे। और इसके लिए वो वहां से वो कहता है कि वो बोलते हैं कि ये हमारा जो समस्या जो है, वो युद्ध की जो समस्या जो था तात्कालिक कारण था, इसकी व्यापकता है, इसने व्यापक रूप धारण कर लिया है। व्यापक रूप धारण करने का मतलब कि वो जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े कलह की बात कर रहे हैं, कि वो कलह में क्या है ना, कोलिय और शाक्य तो एक छोटा सा, मतलब वहां पे गणराज्य है, लेकिन वही चीज जो है वो हर जगह घटित हो रही है। तो वो हमें ढूंढना है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और फिर आगे आपको दिखाई पड़ता है वही भाग 2 में, मतलब यही सब बातें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। मतलब खंड 1 के, खंड 1 का, प्रथम खंड का भाग 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि 6 ऐसे उपभाग हैं। उसके बाद आप तीसरे भाग में अगर आ जाएंगे, तीसरे भाग में, प्रथम खंड के तीसरे भाग में, तो उसमें क्या है आपको कि सर्च फॉर न्यू लाइट, है ना। कि फिर वहां से मतलब कि सर्च फॉर न्यू लाइट का मतलब, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब कि वहां पे बोधि, है ना, बोधि के लिए जो उनका सर्च है ना। तो वो किस प्रकार से वो कर रहे हैं और प्रोसेस क्या है। तो उसमें फिर हमें दिखाई पड़ता है कि वो भृगु आश्रम पे जाना, और वो आश्रम वहां पे दिखाई दे, बाबा साहब क्या बता रहे हैं, मतलब कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो कभी मतलब आश्रम आज तक नहीं देखे थे सिद्धार्थ, कि आश्रम में क्या होता है, तो लोग क्या कर रहा है। तो मतलब कि वो बता रहे हैं कि बुद्ध के समय में बुद्ध क्या कर रहे हैं, बोधिसत्व सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं, कि वो दुख का कारण ढूंढ रहे हैं, मतलब एक सत्य ढूंढना चाहते हैं। तो मतलब एक तरह से वो ढूंढते हैं, लेकिन कैसे ढूंढेंगे, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन यही है कि मतलब गृह त्याग करके, और जो बहुत सारे आचार्य हैं, जो पद्धति है ना, वो पद्धतियों को समझना, और तभी एक नई दृष्टि मिल पाएगी। तो सिद्धार्थ उसी काम को करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, और इसी उसी क्रम में वो मतलब आश्रम के बारे में बाबा साहब ने चर्चा किया हुआ है, कि नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से लोग तपस्या में लीन है, किस प्रकार के वो जानवरों की उपमा दे करके, पशुओं के उदाहरण के माध्यम से, कि कठिन कठिन तपस्या लोग कर रहे हैं, ऐसा इस तरह की बात है। और फिर वहां पे जो भृगु आश्रम के जो तपस्वी है, मतलब जो भृगु तपस्वी जो है ना, भृगु ऋषि, उनके साथ उनका फिर वो बातचीत होता है, और वो बोलते हैं कि आप लोग जो है स्वर्ग प्राप्ति के लिए लगे हुए, तो मतलब स्वर्ग और नरक की जो संकल्पना है वहां पे, लेकिन मैं जो है मतलब लिबरेशन चाहता हूँ, है ना, लिबरेशन। तो लिबरेशन मतलब कि यहाँ पे बोलेंगे, अगर बौद्ध दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो निपान हो जाएगा, निर्वाण, लेकिन ऐसे मोक्ष हो जाएगा, लेकिन लिबरेशन, मुक्ति कह सकते हैं। तो वो फिर बोलते हैं कि ठीक है, आपको अगर ऐसा करना है तो आप जो है अलार कलाम के पास जाइए, है ना। तो अलार कलाम की हो, तो जो आम तौर पे जो पाली परंपरा में है कि अलार कलाम और उद्दक राम पुत्र, वो बुद्ध के प्रथम शिष्य, प्रथम जो है वो गुरु माने जाते हैं। तो मतलब प्रथम जो आचार्य जो थे वो अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम के पास जाने के बाद उन्होंने उनके ध्यान की पद्धति सीखी, उसमें उन्होंने देखा किस प्रकार का ध्यान की पद्धति है। तो उन्होंने बताया कि जो मतलब सांस के बारे में, कि कोई सांस मतलब प्राणायाम की बात की, है ना, सांस को रोकने की बात की, कुंभक वगैरह, ये सब जो है मतलब अनेक प्रकार की जो ध्यान की जो पद्धतियां उस समय जो प्रचलित थी, खास करके वैदिक बैकग्राउंड के हिसाब से, तो वो चर्चा उन्होंने वहां पे की है। और उसके साथ साथ उद्दक रामपुत्र की भी चर्चा की है, और दोनों से उन्होंने कहा कि मतलब एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता कैसे हो पाएगी, वो उन्होंने
ये सीखा, है ना। जो कि हमें पाली साहित्यों में भी इसकी चर्चा मिलती है कि उदक रामपुर के पास गए और उदक रामपुर से थोड़ा उन्होंने हायर टीचिंग सीखी, और अलाल कलाम से थोड़ा मतलब रूप ध्यान की बात हमें दिखलाई पड़ती है। तो इस तरह से दूसरा भाग है। दूसरा भाग के बाद आप तीसरा भाग में अगर आएंगे, तो तीसरा भाग में आपको दिखाई देगा कि सॉरी, इसी में आप देखेंगे कि मतलब हम अभी हम इसी में हम अगर जाएंगे तीसरे भाग में ही, मतलब पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है कि तपस्या मार्ग का परीक्षण, मतलब तपस्या के बारे में, तपस्या जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो मतलब आत्म क्लेश जो है वो एक बहुत ही एक फेमस एक सिस्टम था उस समय, कि आत्म क्लेश करके आपको ज्ञान की प्राप्ति मिल जाएगी, हो जाएगी। तो इसलिए मतलब बुद्ध जो है, मतलब बोधिसत्व जो है, वो भी उस पद्धति को अपना के देखना चाहते हैं, और उन्होंने उसको किया। तो मतलब उसको दुक्कर क्रिया जो बोलते हैं। तो मतलब बहुत प्रकार के वर्णन बाबा साहब ने वहाँ पे किया हुआ है, कि जैसे शमशान भूमि में रहना वगैरह है। और इस करते करते बोधिसत्व बहुत कमजोर हो जाते हैं, जो कि पेट और पीठ, मतलब इतने दुबले हो जाते हैं कि वो पेट और पीठ जो है मतलब ऐसे सटा हुआ दिखाई पड़ता है। और आमतौर पे आपने तो बुद्ध की मूर्ति देखी होगी गंधार कला में, है ऐसे कि बुद्ध बैठे हुए हैं, और एकदम उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, कंकाल की तरह है। तो ये सब बातें वहाँ पे बाबा साहब ने किया हुआ है, यानी कि बोधिसत्व जो है वो जो मार्ग उपलब्ध था उस समय, है ना, वो सारे मार्ग को अपना रहा है। अपना करके लास्ट में उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया, तो मतलब खुद को कष्ट देने का जो मार्ग था, और उससे जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उससे जब प्राप्त नहीं हुआ, उनको समझ में आया, तो उन्होंने उसको भी त्याग दिया। और उसे लगा कि अभी जो है मतलब अगर हम मृत्यु हो जाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, और फिर वो अन्न ग्रहण करने की बात सोचते हैं। और उसके बाद फिर सुजाता का आगमन होता है, कि जो कि, और उसके पहले ही मतलब वो मतलब बोध गया पहुंच गए, पहले मतलब राजगीर से वो बोध गया आ गए। अब अभी अब बोध गया आप गए होंगे, तो बोध गया उस समय मतलब अभी भी है, लेकिन उस समय अभी तो बहुत ही जनसंख्या बढ़ गई, उस समय काफी सुंदर ऐसे वर्णन दिखलाई पड़ता है। उसका नाम था उरुवेला, है ना। तो उरुवेला की चर्चा जो है वहां पे है, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही शांत था। इसीलिए बुद्धा ने उसको सेलेक्ट किया कि यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे हमें ध्यान अच्छे से कर पाएंगे, और वहां पे रुके थे। तो अब पार्ट अगर फोर्थ में आए, है ना, भाग खंड एक का जो चौथा जो पार्ट है, उसमें क्या है कि ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन, एनलाइटेनमेंट एंड द विजन ऑफ ए न्यू वे। ठीक है। तो इसमें आपको ये दिखाई पड़ता है कि जो कहानियां हैं, मतलब ये सब जो बातें बाबा साहब ने ली हुई है, वो क्या है, वो मैंने एक बात बता दिया आपको कि प्राइमरी सोर्स है, दूसरा सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स में जो है वो खासकर भाग एक जो है, मतलब खंड एक में जितने भी भाग हैं, उस सबसे ज्यादातर सोर्सेज जो है वो बुद्ध चरित्र से बाबा साहब ने लिया हुआ है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि कुछ बातें जो है वो पाली साहित्यों से भी है, और कुछ बातें ऐसा लगता है कि जो बोधिसत्व जो नाटक है अ, कौशाम्बी जी का, है ना, उससे भी मतलब वो परिचित थे, और उससे भी वो रेफरेंस लिए हो, ऐसा कह सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा नहीं है। क्योंकि जो आप पढ़ के देखें बोधिसत्व नाटक, तो उसका जो मतलब स्टाइल जो है वो काफी आपको मिलता जुलता यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी खूबी होते हैं। वो जो है कौशाम्बी जी जो है वो जैन धर्म से काफी प्रभावित थे, तो वो बार बार उसमें जैन धर्म खास करके पार्श्वनाथ की चर्चा करते हैं, है ना, ऐसा। खैर, तो अभी क्या है कि जब सुजाता से वो जब वो खीर खाते हैं, और खीर खाने के बाद फिर वो मतलब उनको लगता है कि हमें मतलब जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है हमें मतलब कर ही लेना है, और मैं करके रहूंगा। और इस तरह से मतलब अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, मतलब, और उसी क्रम में फिर वो बहुत साहब स्वप्न की बात करते हैं, कुछ स्वप्न देखते हैं, है ना, बोधिसत्व है। और उसके बाद सपनों के साथ साथ बोलते हैं कि वो अपने को चेक करते हैं, मतलब कि मैं प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं कर ही के रहूंगा। और इस तरह से वो अपने जो जो पात्र जो था, जो खीर का जो पात्र जो था, वो अब जो अभी फल्गु नदी कहलाता है, उस समय कहलाता था निरंजना। तो उस नदी में वो पात्र को फेंकते हैं,
और वो धारा के विपरीत दिशा में जाती है। वो वैसे ही बोलते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में अगर जाएगा तो मैं मतलब ज्ञान की प्राप्त कर लूंगा, ऐसा। अब ये जो बातें हैं ये भी यहाँ पे क्या है, ये कि कहानी के माध्यम से, मतलब ये जो है एक उपमा के माध्यम से दिखाया गया है कि डिटर्मिनेशन दिखाया गया है कि मतलब आप अपने इतने ज्यादा अपने आप पे विश्वास करते हैं कि हम ये कर कहीं रहेंगे, तो ऐसा डिटर्मिनेशन जो है यहाँ पे दिखलाई पड़ता है। तो उसको आप इस तरीके से आपको देखना चाहिए। और फिर मतलब वहां पे क्या है कि वो आप देखेंगे, अगर बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि वो बर्तन जो है वो नदी की विपरीत दिशा में गया। उसके बाद वो गया कहाँ, तो वो चला गया कहाँ, तो वो चला गया आपको जाके एक जगह डूब गया। वो कहाँ डूब गया, तो एक नाग राजा के पास चला गया। तो अगर आप परंपराओं में जाएंगे, अभी भी आप बोध गया जाएं, तो आप बोध गया, जैसे भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब वो बोधि वृक्ष है, तो बोधि वृक्ष से आप नदी पार करेंगे तो वहां पे आपको सुजातागढ़ है। और सुजातागढ़ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे ये स्थान है कि जहाँ पे उन्होंने पात्र को फेंक दिया था। और खास करके जो तिब्बतन परंपरा है, तिब्बती लोग वहां पे आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, तो तिब्बती लोग है ना। तो और वो ऐसा मानते हैं कि वो मतलब नागों ने मतलब पाताल लोक में उसको सुरक्षित रख लिया था, उस पात्र को। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। तो सवाल है कि बाबा साहब जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो इन्हीं सब साहित्यों से वो ले रहे हैं और यहाँ पे वो रख रहे हैं, है ना, कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मतलब हमें जाना है। तो फिर वो नदी के उस पार थे, तो नदी के इस पार से उस पार में आते हैं, मतलब कि सुजाता का जो गढ़ था वहां से ये साइड आते हैं जहाँ पे बोधि वृक्ष है। और बाबा साहब यहाँ पे, मैंने शुरू से में कहा था कि बाबा साहब बुद्ध के जीवन को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह, है ना, एक मानव की तरह। मतलब प्रस्तुति के क्रम में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा, मतलब कि थोड़ा सा एक कहानी कथा की तरह, तो वो भी मतलब क्योंकि बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि हम अ, मानव की तरह प्रस्तुत करेंगे, पर इसके साथ साथ मतलब एक रोचकता बनी रहे, ऐसा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मतलब कि आमतौर पे एक जो तबका है, एक जो लोग हैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, हार्ड कोर रैशनल है हम लोग। तो हार्ड कोर रैशनल है तो उनको लगता है कि अरे ये सब बातें क्यों आ गई, क्या आ गया। बाबा साहब रैशनल हैं, लेकिन ये जो मतलब यहाँ पे जो बातें हैं वो देखिए, अगर इसेंस ऑफ बुद्धिज्म आप देखेंगे पीएल नरसिंह जी का, तो पीएल नरसिंह जी ने ये सब चर्चा नहीं की है, कुछ नहीं किया है अपना, सिंपल उन्होंने कहानियां लिख दी है। लेकिन बाबा साहब वो सारे परंपराओं में जो लिखी हुई है उसको उन्होंने रखा है वहां पे, और बहुत सारे चमत्कारिक बातें हैं वो भरसक हटाने का प्रयास किया हुआ है। लेकिन थोड़ी बहुत बातें हैं वहां पे, समझे? तो वो एक क्लू देता है। खैर इसकी चर्चा हम कोई बाद में करेंगे कि वो हम किस तरह से उसको देखें। हालांकि आप उसको समझ गए होंगे कि मैं पहले ही बता दिया था कि वो बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन में उन्होंने अपनी बात रख दी है। तो अब यहाँ पे अब देखो ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं बाबा साहब की, बोधिसत्व जो है सिद्धार्थ, उसको अब ध्यान करना है ना। और ध्यान करने के क्रम में वो जो कि वो एकांत में रहेगा, तो इसीलिए वहां पे लिखते हैं कि करीब करीब 40 डेज के लिए जो है वो भोजन की व्यवस्था कर लेता है, और ताकि उसको ध्यान में मतलब बाधा न पहुंचे। और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम मतलब सिद्धार्थ जो है 4 सप्ताह तक ध्यान करते हैं, है ना, 4 सप्ताह। तो ऐसा बात जो है वहां पे लिखा हुआ है। और फिर 4 सप्ताह तक कठिन ध्यान करने के बाद फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान प्राप्ति के वो ऐसे सीढ़ी है ना, चार जो ऐसे मतलब सीढ़ियां हैं, वो बात वहाँ पे क्या है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। जो ध्यान, जो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, वितक विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, तो वहीं से बाबा साहब ने यहाँ पे लिया हुआ है और ये बात यहाँ पे वो किया हुआ है। तो आप उसको खुद पढ़ करके समझ सकते हैं, लेकिन है ना कि किस तरह से वो किया हुआ है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उनको समझ में आता है कि ये संसार में दुख है, और दुख तो है ही, लेकिन दुख को दूर कैसे किया जाए, लोगों को कैसे सुखी बनाया जाए, ये जो है बहुत बड़ा सवाल जो है वो अ, अम, बोधिसत्व के पास होता है, सिद्धार्थ के पास। लेकिन जैसे ही वो बुद्ध प्राप्त हो जाता है, तो उसको जो है बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद जब वो सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं, तो
वो दोनों में सक्षम हो जाते हैं, मतलब कि दुख को देखना कि दुख का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, और दुख को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो अगला जो भाग है इसमें कि पार्ट 4 कि ज्ञान लाभ एवं नवीन मार्ग का दर्शन। तो उसमें हुआ कि मतलब द डिस्कवरी ऑफ न्यू धम्मा, और न्यू धम्मा वो डिस्कवरी होती है, मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और उसमें है कि संसार में कष्ट है, दुख है, यह एक बात हो गई। और दूसरा हो गया कि उसको मतलब उसका दूर करने का उपाय भी उन्होंने ढूंढ लिया, और इसीलिए वो मतलब संबोधि उनको मिल गई। संबोधि मिलने के बाद जो है वो सम्यक संबुद्ध बन गए, और बोधिसत्व ने खुद उसको ढूंढ लिया, रास्ता ढूंढ लिया। और इसके क्रम में वहां पे सांख्य दर्शन की चर्चा करते हैं, है ना। कि सांख्य दर्शन में ये है कि मतलब दुख है, लेकिन इसको कैसे दूर किया जाए, ये उसके पास उत्तर नहीं है। तो बाबा साहब ये यहाँ पे आपको वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे बाबा साहब जो क्या बता रहे हैं कि बोधिसत्व बुद्ध बन गए। तो बुद्ध बनने के जो क्रम में उन्होंने बता दिया कि ध्यान किया 4 सप्ताह तक, 2 प्रकार के समस्याओं की जानकारी हो गई कि पहला दुख है, और दुख का समाधान कैसे होगा वो भी जान गए। लेकिन उन्होंने वहां पे बता कि 10 की बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है। तो 10 पारमिताओं को पालन करके कोई बोधिसत्व बुद्ध बनता है। और इस क्रम में यहाँ पे उन्होंने 10 भूमि की चर्चा की हुई है कि 10 भूमि मतलब 10 स्टेज है ना। कि 10 जो स्टेज स्टेज जो है वो उसको यहाँ पे चर्चा किया। और 10 स्टेज क्या है, और ये जो बात है आपको इसमें पाली में आपको ये नहीं मिलेगा, पाली त्रिपिटक में सोच नहीं है 10 भूमि जो है। जैसे आप देखेंगे परिमुदिता, विमला, प्रभाकारी, है ना, अर्चिष्मती, सुदरजा, सुदुरजा, अभिमुखी, दुरंगमा, अचला, साधुमती और धर्म मेगा। तो ये जो 10 जो भूमि है, 10 जो स्टेज है, और उसके बाद ये 10वें स्टेज में वो जो पारमिता है वो बोधिसत्व पालन कर रहे हैं। दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा, उपाय, कौशल्य, परिधान, बल और ज्ञान पारमिता। तो ये जो है आपको ये महायान परंपरा से यहाँ पे बाबा साहब ने इसको लिया है, खासकर क्योंकि भूमि की जो बात कर रही है, मैं बात कर रहा हूँ 10 भूमि जो उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो 10 भूमि आपको तो महायान सूत्रों में है। तो बाबा साहब ये लिखने का मतलब क्या है कि बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि बुद्धा बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान नहीं है। और ये जो है 10 भूमि यानी कि जो 10 बल है, 10 जो है पावर पावर है, और वो ग्रहण करने के बाद ही कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। और 10 पारमिताओं को पालन करके ही कोई व्यक्ति बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। और इसी क्रम में बताते हैं कि ये जो बात है वो अन्य धर्मों के जो संस्थापक है उसमें ये बातें आपको दिखाई नहीं देता है। वो बोलते हैं कि जो अवतारवाद की जो संकल्पना है कि ब्राह्मण धर्म में अवतारवाद है, या फिर अन्य धर्मों में क्रिश्चियन धर्म में है, या फिर इस्लाम धर्म में है कि कोई बेटा है, कोई है ना, कोई मैसेंजर है वगैरह वगैरह। तो वहां पर इस तरह की बात दिखाई नहीं देती। तो कोई कहते हैं कि बुद्ध बनने के पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में नहीं है। कि मतलब कि इस तरह की व्यवस्था और दूसरे धर्म में नहीं है। कोई धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं मानता है। पर बौद्ध धर्म में ऐसा है कि कोई बोधिसत्व जो बुद्धा होने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट जो अपना जो है आज में तो मैं खत्म कर दूंगा। तो अब ये देखिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतलब बुद्धत्व प्राप्त करना सम्यक संबुद्ध है बुद्ध, है ना। सम्यक संबुद्ध जो है वो उसकी बहुत मतलब वो पचेक बुद्ध नहीं है ना। वो अरहत भी नहीं है, वो सम्यक संबुद्ध है। सम्यक संबुद्ध होना मतलब बहुत ही कठिन है, मतलब बहुत ही मतलब उसमें समय लगते हैं करने में, है ना। तो ये बात अब आगे चल के देखेंगे महायान परंपरा में कि बुद्ध बनना मतलब कई जन्मों तक, कई कल्पों तक ऐसा होता है। तो यहाँ भी है क्या बोलते हैं थेरावादा बुद्धिज्म में भी है। खैर, तो मतलब बाबा साहब उसको ये बुद्धा को ह्यूमन बीइंग की तरह दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब बुद्ध जो है वो ये सब सारी चीजों को कंप्लीट करके, है ना, वो बुद्धा बन रहे हैं। ना कि मतलब कि वो अपने आप ऐसे ही गॉड हैं, है ना, गॉड, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, ऐसा नहीं है इस तरह की बात। उसके बाद ये महत्वपूर्ण है भाग 5 और भाग 6 और भाग 7।
तो जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब की विशेषता यह थी कि बाबा साहब ने एक अलग से चैप्टर नहीं दिया बौद्ध धर्म के बैकग्राउंड को बताने के लिए, इसी में उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो भाग 5 में मतलब मतलब भाग पाठ का मतलब उपभाग 5 कह दीजिए उसको, मतलब भाग 5 का जो भाग 5 जो है पार्ट 5 है ना, द बुद्ध एंड हिज प्रीडिसेसर, यानी कि बुद्ध और उनके पूर्वज। तो पूर्वजों में के बारे में उन्होंने पूरा वैदिक जो जो ये है मतलब जो अ, विचारधारा है उसके बारे में दिया हुआ है। बुद्ध और वैदिक ऋषि कि मतलब देवता का मतलब क्या है, वेद में किस तरह की बातें हैं, मंत्र क्या क्या उपयोग होता था। और इस तरह से वैदिक जो दर्शन की जो समस्या है उनका ये है कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, यह संसार जो है वो कैसे इसका अंत होगा, इस प्रकार की बात वो करते हैं। तो यानी कि जो वैदिक और ब्राह्मण जो फिलॉसफी जो थे कि दो प्रकार की विचारधारा मिलती थी बुद्ध के समय में। एक वैदिक विचारधारा और दूसरा आपको जिसको कि ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण विचारधारा, और दूसरा शमन विचारधारा। तो अभी यहाँ पे वो प्रिडिसेसर ने मतलब पूर्वज में ब्राह्मण विचारधारा की बात करें बहुत डिटेल में। फिर दूसरा कपिल की बात करते हैं कि कपिल जो है एक दार्शनिक है, वो भी जो है मतलब दो प्रमाण की बात करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान की बात करता है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि कपिल एक ऐसा दार्शनिक है जो कि कुछ अच्छी बातें करता है, मतलब जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क संगत और कुछ कुछ मतलब ठीक ठाक लगी ऐसा बोलते हैं। लेकिन बुद्ध ने कुछ बातें कपिल की स्वीकार की, सभी नहीं, कुछ बातें ऐसा बोलते हैं कि वो मतलब अच्छी थी ऐसा वो बोलते हैं। और फिर उसमें ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करते हैं, उससे बोलते हैं कैसे चातुर्वर्ण व्यवस्था है, कैसे महिलाओं के लिए है ना महिलाओं के साथ भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है। फिर उपनिषद की बात करते हैं तो वो डिटेल में जो है वो ब्राह्मण जो धर्म है, जो ब्राह्मण ट्रेडिशन है, तो ब्राह्मण ट्रेडिशन के अंतर्गत जो साहित्य है उन साहित्यों की चर्चा यहाँ पे बाबा साहब ने की हुई है। और उसके बाद भाग 6 जो है उसमें बुद्ध की जो समकालीन विचारधाराएं हैं। तो समकालीन विचारधाराएं मतलब कि जो पहले की विचारधारा थी मतलब वैदिक विचारधारा या उपनिषदिक विचारधारा जो मैं बोल रहा हूँ वो विचारधाराएं मतलब पहले रखा है, लेकिन उस समय भी वो विचारधाराएं थी। इसलिए बाबा साहब बोल रहे हैं कि ब्राह्मणिक विचारधारा के दर्शन के साथ साथ कुछ श्रमण विचारधाराएं थी। और वो 62 प्रकार के विचारधाराओं की बात यहाँ पे की हुई है। और वो जो 62 जो विचारधाराएं हैं वो आपको ब्रह्मजाल सूत्र में विस्तार से दिया हुआ है। और उसके साथ साथ फिर वो जो 6 जो बहुत ही बड़े समन जो थे है ना बुद्ध के समय में, जिनके की बहुत सारे लोग समर्थक थे, उनकी चर्चा बाबा साहब ने यहाँ पे किया हुआ है। और वो 6 समन की चर्चा जो है वो आपको सामान्य फल सूत्र में, सामान्य फल सूत्र में मिलता है। इसमें कि पूर्ण कश्यप हो गए, मखली गोसाल हो गए, अजित केश कंबली हो गए, प्रकुत कात्यायन है, संजय विलट्टी पुत्र हैं और महावीर है ऐसा। तो ये सभी को उन्होंने चर्चा किया और उन्होंने सभी के मतों को अस्वीकार कर दिया। और भाग 7 में जो है इस तरह से उन्होंने क्या किया कि बुद्ध के भाग 1 में आप देखेंगे कि मतलब जो बुक 1 है यानी जो खंड 1 जो है, तो खंड 1 में है ना भाग 7 है ना, खंड 1 में भाग 7 है। तो भाग 4 तक आपको दिखाई देगा कि वो बुद्ध के जीवन मतलब बचपन से लेकर के बोधि की प्राप्ति तक का वर्णन कर रहे हैं। और उसके बाद 5 6 7 जो है वो बैकग्राउंड बता रहे हैं कि मतलब वैदिक धर्म कैसा है, समन और ट्रेडिशन कैसा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको आप आज अभी के भी संदर्भ से आप देख सकते हैं कि अभी वो सारी जो परंपराएं हैं, जो तत्व जो है, जो जो दार्शनिक मत है, वो अभी किसी न किसी रूप में हमारे सामने में उपलब्ध है। इस मॉडर्न काल में, आधुनिक काल में भी दोनों श्रमण परंपरा के भी तत्व दिखलाई देगा और ब्राह्मणिक परंपरा के भी तत्व दिखाई देगा। तो इसीलिए उन्होंने लास्ट में कहा कि कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये निचोड़ है आप कह सकते हैं कि बुद्ध ने क्या स्वीकार किया है ना, व्हाट ही रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट क्या कर दिया, उसके बाद व्हाट ही मॉडिफाइड एंड व्हाट ही एक्सेप्टेड। तो ये 3 बातें यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है। तो उसमें आप इसको देख लें, मतलब बहुत ऐसे बहुत ही सरल भाषा में इसको है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट ही रिजेक्टेड तो मतलब जो वेद की जो था कि वेद एक प्रमाणिक ग्रंथ है, मतलब वेद की सत्ता को उन्होंने नकार दिया, यज्ञ नकार दिया, कर्म कांड नकार दिया, है ना, आत्मा को नकार दिया, फिर आत्मा के चल के साथ पुनर्जन्म होता है, इस तरह की जो संकल्पना थी, मोक्ष की अवधारणा थी आत्मा और मोक्ष का, उस संकल्पना को उन्होंने नकार दिया। नास्तिक जो
धारणा थी, है ना, वो नकार दिया। उच्छेदवादी विचारधारा थी, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। व्हाट ही मॉडिफाइड, है ना, कि कौन सी बातें उन्होंने परिवर्तन मतलब किया। तो वो बोलते हैं कि एक तो है कि निराशावादी दृष्टिकोण का उन्होंने खंडन किया। पुराने कर्म जो सिस्टम था, है ना, कर्म सिद्धांत, उसके जगह पे उन्होंने वैज्ञानिक कर्मवाद की बात की, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और जो पुनर्जन्म जो था, मतलब आत्मा सहित पुनर्जन्म, है ना, लेकिन बाबा साहब ने बताया कि पुनर्जन्म की बात है बुद्धिज्म में, लेकिन बिना आत्मा का है ना, संसरण रहित पुनर्जन्म। तो इस तरह की बात वहां पे बाबा साहब ने किया हुआ है। मोक्ष के जगह पे उन्होंने कहा कि निर्वाण जो है उसको उन्होंने मॉडिफाइड किया। और बाद में व्हाट ही एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि धम्म पद की जो पहली जो वग्ग है ना, यमक वग्ग, जैसे आप यमक वग्ग पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, पहली जो गाथा है, मनोपवंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, ऐसे करके मतलब, है ना। तो उसमें क्या है कि मन, तो बॉस साहब क्या बोल रहे हैं कि व्हाट ही एक्सेप्टेड, तो वहां पे मन को केंद्र में ला रहे हैं। और बुद्धिज्म में मन ही महत्वपूर्ण है। अ, जब हम लोग यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं, तो ये मन के कारण है। मतलब बोधि प्राप्ति होना, बुद्धत्व की प्राप्ति करना, है ना, मन को मतलब विकसित करना, है ना, ये था। और वो एक विशेषण है, मतलब, है ना, बुद्धत्व की प्राप्ति करना यानी कि एक विशेषण है, कोई व्यक्ति नहीं है। और इसलिए जो है आज मतलब बहुत ही ये उपयोगी है, मतलब सबके लिए है। इसीलिए आज बौद्ध धर्म की चर्चा हर लोग करना चाहता है और करता है। तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि मन ही सभी कुशल कर्मों का केंद्र है, जो कि आपको गाथाओं में मिलता है। मन ही सभी बुरे कर्मों का केंद्र है, दूसरी बात। तीसरा जो है पाप कर्मों से दूर रहना, है ना। और चौथी बात बताते हैं कि ये सब कि धार्मिक ग्रंथों का पठन मात्र से कुछ नहीं होगा। आप धार्मिक ग्रंथ को पठन करेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो। मतलब धार्मिक ग्रंथ की जब हम बात करेंगे तो मान लीजिए अगर बौद्ध दृष्टिकोण से देखेंगे, तो बौद्ध दृष्टिकोण से भी अगर खाली हम पठन नहीं करेंगे बल्कि उसको अपने जीवन में उतारना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात कर रहे हैं, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। कोई भी धर्म चाहिए, जो रिलीजन जो है, वो धार्मिक ग्रंथों के पाठ करने में नहीं बल्कि उसके प्रैक्टिस करने में। तो इस तरह से बुद्ध ने, मतलब बुद्ध की जो जीवन जो है, खास करके, मतलब कि हाउ बोधिसत्व बिकेम द बुद्धा, वो हमने यहाँ पे देखा। बाबा साहब के जो प्रथम जो खंड है ना, वो हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की, मतलब मैंने यहाँ पे रखा आप लोगों के सामने। तो इस तरह से मतलब आपने देखा कि बहुत सारे, मतलब बहुत ही बड़ा ये भाग है, मतलब ये खंड है। और सारी बातों को यहाँ पे कहना संभव नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी हर एक, मतलब प्रथम खंड के जो भाग थे, उन भागों में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किए हैं। उसके साथ साथ हमें जहाँ भी लगा कि कुछ बातें को रेखांकित करना है, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हमने किया अपने तरीके से। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कुछ इसमें, है ना, कुछ बातें कि उसको हाईलाइट करने की जरूरत है या कुछ उसमें शंका है, तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये पर्पस यही है अपना बुद्धानी धम्मा का यहाँ पे प्रस्तुत करने का, कि हम बुद्धानी धम्मा का अध्ययन करें और दूसरों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि बुद्धानी धम्मा को हम लोग सब, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, आप भी पढ़ते हैं तो आप भी सीख रहे हैं। मतलब सीखने की कोई सीमा नहीं। कोई नहीं कहे कि मैंने एक बार दो बार पढ़ लिया मैं सब समझ गया, ऐसा नहीं होता है। वो सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। तो और भी वो भी बुद्ध बुद्ध के धम्मा को बहुत ही मतलब आसान है, इसको जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो इस मंत्र के साथ कि हम लोग बुद्ध धम्मा का अध्ययन करेंगे और दूसरों को करने की प्रेरणा देंगे। और इसको पढ़ करके, बुद्ध इज आवर आइडियल, बुद्ध इज ह्यूमन बीइंग, और बुद्ध एक हमारे आदर्श हैं। तो आज बहुत सारे आदर्शों की बात हो रही है। आज हमारे बच्चे जो है बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, वो पढ़ें, लेकिन हम उनको प्रेरित करें कि भाई के किताब भी पढ़ो और बुद्ध जैसे बनने की कोशिश करो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।